हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवाम इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं अंकित सर और फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे हमारे यूनिट नंबर 3 के बारे में, रंगाज मैरिज। हमने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करिए और पार्ट को देख कर आइए। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 3। सो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में हमने लास्ट में देखा था कि हमारे नरेटर ने किसी न किसी तरीके से ये फैसला कर लिया था कि वो रंगा की शादी करवाएंगे और उसने उसके लिए एक 11 साल की लड़की भी देख रखी थी जिसका नाम था रत्ना। नरेटर ने एक बहाना करके दोनों को मिलवा भी दिया था। रत्ना को देख के रंगा की जो पहले विवाह के बारे में सोच थी वो बिल्कुल बदल गई थी, लेकिन ये बात वो हमारे नरेटर को बता नहीं पा रहा था। लेकिन हमारे नरेटर ने उसकी वो उत्तेजना भी पहले से देख ली थी। तो फ्रेंड्स, अब पार्ट 3 में आगे का चैप्टर हम लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं हमारे पार्ट 3 की शुरुआत। I went to our Sastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I'll come later. I tutored him in all the way that I wanted him to say. अगली सुबह मैं गांव के शास्त्री के पास गया और उससे कहा, नक्षत्र को पढ़ने के लिए अपनी हर चीज़ तैयार रखो, मैं बाद में आऊँगा। मैंने उसे वो सब रटवा दिया जो उससे कहलवाना चाहता था। I found no change in रंगा when I met him that afternoon. मैंने रंगा में कोई परिवर्तन नहीं देखा जब मैं उसे उस दिन दोपहर में मिला। What's the matter? You seem to be lost in thought, I said. क्या मामला है? तुम विचारों में खोए हुए लगते हो, मैंने कहा। Nothing's wrong, believe me. कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है, मेरा विश्वास कीजिए। हेडेक? कम, लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। तो मैंने कहा, सिर दर्द तो नहीं है ना? आओ चले और डॉक्टर से मिले। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। मुझे सिर दर्द बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल पहले ही तरह सामान्य हूँ। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. मैं भी इसी हाल में से गुजरा था जब मेरे लिए लड़की की तलाश करने की प्रक्रिया चल रही थी। But I don't think that could be the reason for your present condition. लेकिन मैं नहीं सोच सकता कि तुम्हारी वर्तमान दशा का कारण वही हो सकता है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, और ये बात सुनकर रंगा मुझे एकटस देखता रहा। कम, लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। तो मैंने उसे एक सुझाव दिया, चलो चले और शास्त्री से मिले। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। हम पता करेंगे कि क्या गुरु और सनी तुम्हारे लिए शुभ है या नहीं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। रंगा बिना किसी विरोध के मेरे साथ चल पड़ा। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा वो आश्चर्य से बोल उठा, कैसा आश्चर्य है श्यामा, काफ़ी दिनों से तुम्हें देखा नहीं। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। और श्यामा और कोई नहीं बल्कि आपका सर्वेंट है, इस कहानी का नरेटर। इट मीन्स पूरी कहानी फ्रेंड्स जो हमें नरेट करते हुए आ रहे थे वो हमें लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में जाके पता चला है कि जो नरेटर है वो उनका नाम क्या था, श्यामा था। आई गॉट एंग्री एंड साउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग। और इतना बोलने के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। मैं गुस्सा हो गया और चिल्लाया, क्या बात कर रहे हो,
इसी सवेरे तो वहाँ पर वो सेंटेंस अधूरा छोड़ देते हैं और उसका इनकम्प्लीट सेंटेंस कंप्लीट कौन करता है? शास्त्री करता है। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। शास्त्री ने मेरा वाक्य पूर्ण किया, तुमने अपना सब काम खत्म किया और अब तुम मेरे पास फ्री होकर आए हो। Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. अगर उसने ऐसा न किया होता तो मैंने अपनी योजना उसी प्रकार नष्ट कर दी होती जैसे धूप में सूखने के लिए रखने से दाने फूट जाते हैं। I was extremely careful of what I said afterward. और उसके बाद जो भी मैंने कहा उसमें मैंने बहुत ही सावधानी बरती। शास्त्री टर्न टू रंगा और शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us. हमारे अकाउंटेंट का जवान बेटा घर कब आया? मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसा बहुत कम होता है कि वो हमारे पास आते हैं। टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, अपना सारा साज सामान बाहर निकालो। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे रंगप्पा के दिमाग में कोई और बोझ आ पड़ा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरीइंग हिम, क्या तुम हमें बता सकते हो कि उसे कौन सी चीज चिंतित कर रही है? Shall we put your science of astrology to the test? क्या हम तुम्हारे ज्योतिषी विज्ञान की परीक्षा ले सकते हैं? There was authority in my voice as I spoke to शास्त्री। जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था तब मेरी आवाज में ताकत थी। He took out 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmyra leaves, saying, Ours is an ancient science, आया। और ये कहते हुए उसने कागज के 2 पन्ने, कुछ कौड़ियाँ और तारपत्रों की बनी एक पुस्तक निकाली कि हमारा ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है महोदय। There is a story to it, but I won't tell you that story now. इसके पीछे एक कहानी है, लेकिन मैं अभी वो कहानी तुम्हें नहीं सुनाऊंगा। This is not a हरी कथा which allows you to tell a story within a story. You may get bored. ये कोई हरी कथा नहीं है जो किसी को कहानी के अंदर एक कहानी और सुनाने की आज्ञा देती है। तुम शायद इससे बोर हो जाओगे। I'll tell it to you some other time. और मैं वो कहानी तुम्हें फिर कई दिन सुनाऊंगा। शास्त्री moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, What's your star? जब शास्त्री अपनी उंगलियों पर गणना कर रहा था तब शास्त्री ने अपने होठों को तेजी से चलाया और फिर उसने पूछा, तुम्हारी राशि कौन सी है? रंगा डिड नॉट नो। रंगा को अपनी राशि नहीं पता थी। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हैंड। कोई परवाह नहीं, शास्त्री ने सिर को झटका देते हुए इशारा किया। He did some more calculations before saying in a serious tone, It's about a girl. उसने कुछ और कैलकुलेशन की इससे पहले कि वो गंभीर स्वर में कहता कि वो चिंता एक लड़की के बारे में है। I had been controlling my laughter all this while. और इसी दौरान मैं अपनी हंसी को संभाले हुए रखा था। But now I burst out laughing. लेकिन अब मेरी हंसी फूट पड़ी। I turned to रंगा, exactly what I had said. और मैं रंगा की तरफ मुड़ा, ठीक वही चीज निकली जैसा मैंने कहा था। Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. ये आपका हम्बल सर्वेंट था जिसने ये प्रश्न पूछा था कि वो लड़की कौन है।
शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। शास्त्री ने उत्तर देने से पहले कुछ देर सोचा और कहा, शायद उसका नाम किसी एक ऐसी चीज़ से संबंध रखता है जो समुद्र में पाई जाती है। कमला? तो हमारे नरेटर ने कहा, क्या ये नाम कमला हो सकता है? मे बी। तो शास्त्री कहता है कि हाँ, शायद कमला हो सकता है। कुड इट बी पाची, मॉस? फ्रेंड्स, शायद आपने वो मॉस देखी होगी जिसे हम पच्छी कहते हैं, राइट, जिसे हम काई के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो वो बता रहे, कुड इट बी पच्छी, मॉस? क्या वो नाम पच्छी या फिर काई हो सकता है? मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमला? वो नाम काई ही क्यों हो अगर वो कमला नहीं है? वाई नॉट पर्ल और रत्ना, द प्रीशियस स्टोन? तो हमारे नरेटर ने कहा, क्यों ना मोती या रत्ना, एक बहुमूल्य पत्थर जो होता है। रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना। हाँ, रत्ना, रामाराव के घर वाली लड़की रत्ना ही है। टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर निगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट? मुझे बताओ कि हमारे वहां बात चलाने का कोई लाभ हो सकता है? डेफिनेटली, ही सेड। तो वो जो शास्त्री है उसने कहा, हाँ, निश्चित रूप से वहां आप जा सकते हो। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, इट मीन्स कुछ देर सोचने के बाद वो सच में बोला कि हाँ, डेफिनेटली इसमें कोई बात हो सकती है। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, और रंगा के चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिख रही थी। एंड सम हैप्पीनेस टू, और कुछ खुशी भी दिख रही थी। आई नोटिस्ड इट, और इस बात को मैंने पहले से देख लिया था। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड। लेकिन हमारे नरेटर देखो एक बहाना बनाते हुए, क्योंकि उसे तो पता था कि वो लड़की पहले से शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसने रंगा को ऐसा बताया था कि वो तो क्या है, शादीशुदा है। तो अभी वो कह रहा है कि लेकिन उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। मैंने ऐसा कहा। देन आई टर्न टू हिम, और इतना बताने के बाद मैं रंगा की ओर मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, और मैंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल ही लटक गया था। आई डोंट नो ऑल दैट। तो शास्त्री कहता है कि मुझे उस सब का कुछ पता नहीं है। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सूटेबल, कोई और लड़की भी हो सकती है जो इस कार्य के लिए उपयुक्त है। आई ओनली टोल्ड यू वॉट अवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री से। तो शास्त्री ने कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ वही चीज़ बताई है जो हमारा शास्त्र मुझे बता रहा है। वी लेफ्ट द प्लेस, और ये इतना होने के बाद उस जगह से हम बाहर चले आए। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामाराव हाउस, रास्ते में हम रामाराव के घर से होकर गुजरे। रत्ना वो स्टैंडिंग एट द डोर, और रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं अकेला ही अंदर गया और 1 मिनट के बाद बाहर आ गया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स। हैरानी की बात है, लगता है इस लड़की की शादी नहीं हुई है। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर नरेटर कितनी चालाकी से अपना प्लान बना रहा है, वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, एक दिन किसी ने मुझे बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, जो कुछ शास्त्री ने हमें बताया वो आखिरकार सच निकला। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन रंगप्पा, मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि तुम इसी लड़की के बारे में सोच रहे हो। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवचार्य एंड टेल मी, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड? तो हमारे जो नरेटर है वो रंगप्पा को पूछ रहे, माधवचार्य की कसम खाओ और मुझे बताओ कि जो शास्त्री ने कहा था क्या वो सच है? आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड। देयर इज ग्रेटर ट्रूथ
इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन। तो रंगा कहता है कि मैं नहीं जानता कि कोई अन्य व्यक्ति भी इतना स्पष्टवादी हो सकता था। रंगा ने मान लिया उस शास्त्र में उससे ज़्यादा सच्चाई है जितनी हम कल्पना कर सकते हैं। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और आखिरकार वो एक्सेप्ट करता है कि जो कुछ भी उसने कहा वो पूरी तरह से बिल्कुल सच है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। शास्त्री कुएं के पास था जब उस शाम को मैं वहाँ गया। आई सेड, सो शास्त्री गले, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। तो मैंने कहा, तो शास्त्री जी, जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया था वो सब कुछ आपने बिना किसी संदेह को दोहरा दिया। वॉट अ मार्वेलस शास्त्र योर्स इज। आपका शास्त्र भी कितना आश्चर्यजनक है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। और मेरा ऐसा कहना उसे जरा भी पसंद नहीं आया। वॉट आर यू सेइंग? वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र। ये तुम क्या कह रहे हो? जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा था वो सब कुछ मैं शास्त्रों में से जान लेता। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारे दिए इशारों पर इतनी बड़ी चढ़ी कहानी बना दी थी। टेल मी, इज दिस वॉट अ डिसेंट मैन सेज। मुझे बताइए कि क्या ये वही है जो एक डिसेंट मैन कह रहा है? रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर द डिनर। फ्रेंड्स, अब यहाँ से स्टोरी बहुत कुछ आगे चली जाती है और हमारे नरेटर उसे अगले दिन की बात बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या बताते हैं कि एक दिन रंगप्पा मुझे डिनर के लिए निमंत्रण देने आया था। व्हाट्स द ओकेजन? आई आस्क। और मैंने पूछ लिया कि कौन सा प्रसंग है। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3। तो रंगप्पा कहता है कि आज श्यामा का जन्मदिन है, वो 3 साल का हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टोरी बहुत ही आगे निकल चुकी है। अब जो हमारे नरेटर है उनकी हेल्प से हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट है रंगा और रत्ना दोनों की शादी हो चुकी थी। अब उसके आगे की कहानी यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। तो वो क्या कहता है? रंगा कहता है कि आज श्यामा का बर्थडे है। वो ऑलरेडी कितने साल का हो चुका है? 3 साल का हो चुका है। अब ये श्यामा कौन था? अब नॉर्मली यहाँ पर श्यामा जो कि हमारा नरेटर था उसी के नाम से रंगा ने और रत्ना ने उनके बेटे का नाम भी क्या रखा है? श्याम रखा है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड। श्यामा ये कोई अच्छा नाम नहीं है, मैंने कहा। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। मैं तो बिल्कुल ऑयल केक के एक काले टुकड़े जैसा दिखता हूँ। और कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही कैसा है? बिल्कुल ही काला है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम। तो मैंने कहा कि तुमने अपने गोरे रंग के बच्चे को ये नाम क्यों देना था? वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। रत्ना और तुम दोनों ही कितने नासमझ दंपत्ति हो। आई नो, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये एक अंग्रेज़ी रिवाज है कि बच्चे का नाम उस पर रख दिया जाए जिसे आप बहुत चाहते हो। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ। और तुम्हारी पत्नी अभी भी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। तो फिर वहाँ खाना पकाने में तुम्हारी माँ की मदद करने के लिए कौन है? माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर। मेरी बहन उसके पास आ गई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। मैं डिनर के लिए वहाँ जाता हूँ। श्याम रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म अराउंड माई लेग्स। जब मैं अंदर गया तो श्याम भागते हुए मेरे पास आया और अपनी बाहें मेरी टांगों के गिर्द डाल दी। आई किस्ड हिम ऑन हिज चिक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटल फिंगर। मैंने उसके गाल को चूम लिया
और उसकी नन्ही सी छोटी सी उंगली में एक अंगूठी पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू। यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है फ्रेंड्स, और वो लास्ट में हमारे नरेटर कहते हैं कि अब मुझे आज्ञा दे कि मैं आपसे इजाज़त लूँ। आपकी कोई भी सेवा करने के लिए मैं सदा ही यहाँ पर ही हूँ। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, और ये मैं आशा कर सकता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे। बिल्कुल ही नहीं फ्रेंड्स, आई होप सो कि ये स्टोरी इतनी ही इंटरेस्टिंग थी, राइट? आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी ये लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट नंबर 3, और यहाँ पर हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है हमारा चैप्टर रंगास मैरिज। तो आई होप सो कि मैंने जितना आपको यहाँ पर समझाया है वो बिल्कुल ही सही तरीके से आपने समझ लिया है। और फ्रेंड्स, अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।